नमस्कार, मैं वैद्य शिवम आज बहुत ही विशेष बात करने के लिए आपके सम्मुख आया हूँ। अभी ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो बीएमएस कर रहे हैं या फिर जो अभी भविष्य में बीएमएस करना चाहते हैं। अभी नीट की यूजी की परीक्षाएं जो है उनका रिजल्ट्स आए हैं। देखिए, बीएमएस करना ना करना ये निर्णय पूर्णतः आपका है और आपका ही होना चाहिए। मैं कुछ अपने अनुभव और कुछ अपने विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जिसके आधार पे आप ये निर्णय ले सकेंगे कि बीएमएस करना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि किसी भी कक्षा में 60 से 100 बच्चे होते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई चिकित्सक बने, जरूरी नहीं कि हर कोई शिक्षक बने, जरूरी नहीं कि हर कोई इन्फ्लुएंसर बने। अभी अधिकतम आप बीएमएस करने वाले छात्रों को या बीएमएस कर चुके लोगों को वीडियोज या इन्फ्लुएंसिंग के रूप में अधिकतम देख रहे हैं। मगर क्या ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है? एक तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देखिए, बीएमएस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो बीएमएस को कराने वाली संस्थाएं हैं और यूनिवर्सिटियां हैं, इनको विशेष रूप से कार्य करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, अभी आगरा से एक मेरे पास स्टूडेंट आए, उनका 2016 बैच था बीएमएस का, वो 2023 में पास आउट हुए हैं, कोई 2025 में पास आउट हुए हैं। उत्तराखंड में 2019 बैच का रिजल्ट अभी 2 महीने पहले आया है, जिनकी इंटर्नशिप अभी स्टार्ट हुई है। इसका मतलब 6 सवा 6 साल बाद उनका रिजल्ट आया है। लगभग 7 साढ़े 7 साल में एक बीएमएस का कोर्स कंप्लीट हो रहा है। ये एक अहम मुद्दा है जिसके बारे में विचार करना आवश्यक है। हम अखबार में, सरकार के माध्यम से, बहुत सारे लोगों के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, प्रोडक्ट बेचने वालों के माध्यम से ये सुनते आ रहे हैं कि भाई आयुर्वेद जो है वो बहुत ही ज्यादा बूम पे चल रहा है। मगर 7-8 साल लगाने के उपरांत हमारे हाथ में क्या है? देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस में लगभग लगभग 24 से 25 लाख रुपए एक फीस जाती है। इसके बाद 8 साल लग जा रहे हैं या 7 साल लग रहे हैं बीएमएस को पूर्ण करने में। जब बीएमएस हो गया, उसके बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज के नाम पर क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज के नाम पर हमारे पास ना ही प्राइवेट सेक्टर्स में और ना ही सरकारी सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर है। देखिए, कुछ एनआरएचएम के माध्यम से, कुछ ब्रिज कोर्स के माध्यम से, कुछ प्राइवेट संस्थानों में, कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कुछ नौकरियां हैं जिनमें जो तनख्वाह वेरी करती है वो 15 से 40 हजार के बीच में है। कुछ आयुर्वेदिक बड़े संस्थान हैं जैसे पतंजलि, जीवा आयुर्वेदा, शुद्धि, हिम्स, इस तरह के संस्थान जो हैं ये ही बीएमएस डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट्स दे पा रहे हैं। या फिर जो बड़ी बड़ी नामचीन आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं वो केवल क्वालिटी असेसमेंट के लिए जॉब वैकेंसीज निकालती हैं, जिनकी संख्या बहुत ना के बराबर है। तो अभी जिस संख्या से कॉलेजेस खुल रहे हैं, जिस संख्या से कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल हैं, या फिर जितनी बीएमएस की फीस है, उसके आधार पर हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर व्यापार करने के लिए क्या माध्यम है। पहला विषय तो ये है। दूसरा विषय यह है कि अगर आप बीएमएस के बाद एमडी या एमएस करते हैं तो वो करने में भी आपको 3 साल लगते हैं। तो क्या ऐसी एजुकेशन लेना उचित है कि हम अपने जीवन का 10 या 11 साल देकर और एक 50 या 60 हजार रुपए की नौकरी करने योग्य व्यक्ति बनते हैं? जिन लोगों के अंदर स्किल्स हैं, अब यहाँ पे भी मेन बात ये आती है कि जो बीएमएस करने वाले छात्र छात्राएं हैं वो बहुत उत्तम दर्जे से बीएमएस की चिकित्सा को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वही मोबाइल के कारण, कुछ रियलिस्टिक वर्ल्ड के कारण हम पूर्णतः आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिसके कारण हमें चिकित्सा करने में बहुत ही विकृति आने वाली है। या फिर हम हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ, हम एक चिकित्सालय को चलाने में या एक छोटा क्लिनिक चलाने में आयुर्वेदिक रूप से संभवतः कार्य को कर पाएंगे या नहीं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना बन के सामने आएगी अगर हम अपने बीएमएस करिकुलम में बहुत अच्छे से ज्ञान को नहीं लेते। देखिए, अगर आप बीएमएस करने के उपरांत किसी के पास सीखने जाते हो तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेने में बहुत कठिन समय नहीं लगेगा, मगर आप युक्ति जो बताई गई है, दैव्य प्राशय, युक्ति विपाश्रय और सत्वाग्रह चिकित्सा,
तो मुख्य युक्ति विपाश्रय जो चिकित्सा है वो आएगी कैसे, जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और मैं देखता हूं कि आज के समय पे किसी के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीएमएस करिकुलम में करा क्या कि अच्छे से एजुकेशन को नहीं लिया। तो इससे क्या होगा कि हम वैद्य के रूप में समाज में स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएंगे, और मजबूरन अपनी जीवन शैली चलाने के लिए हमें भिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना होगा। तो ये मेरा मुख्य बिंदु है कि जहां पे भी जिस भी हम संस्था में एडमिशन ले रहे हैं, हम उनसे ये आश्वासन लें कि भाई हमारा जो कोर्स है वो 5.5 साल का है, आप इसकी हमें आश्वासित करिए कि हमारा कोर्स जो है वो 5.5 साल में ही कंप्लीट हो। जो ये बात है ये आयुष विभाग और एनसीआईएसएम तक जानी चाहिए कि जो पेपर कराने वाली यूनिवर्सिटीज हैं या कॉपीज चेक कराने वाली ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इन पे अंकुश लगाना, इन्हें एक समय रेखा के अंदर निर्धारित करना कि आपको इस समय में पेपर कराने हैं, इस समय में आपको प्रैक्टिकल्स कराने हैं, रिजल्ट्स जो है वो डिस्प्ले करना है। मगर ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हो रहा, तो इस पे भी एक बहुत गंभीर एक्शन लेने की आवश्यकता है। अब निर्णय आपका है, ये कुछ मेरे अनुभव हैं, और जो प्रेजेंट मैं आपको अभी समाज में मैं देख रहा हूँ किस तरह की विडंबनाएं हैं। लगभग 22 से 26 कॉलेज उत्तराखंड में है, मगर नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है ना। ये संभव नहीं है कि हर कोई मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे सरकारी नौकरी में लग जाए। तो आपको भी इसके लिए विचार करना चाहिए। इसीलिए बीडीएस सेकंड ऑप्शन में हुआ करता था हमारे समय पे, और बीडीएस के ना चलने का या बंद होने का जो मुख्य कारण रहा वो यही रहा, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक समय ये आ गया था कि बीडीएस करने के उपरांत 8 से 10 हजार रुपए की तनख्वाह प्राप्त हो रही थी, जो किसी को बताने में भी काफी शर्म महसूस होती थी। तो इसलिए आप सोचिए कि क्या 25 से 40 लाख रुपए लगाने के उपरांत हम 50 या 60 हजार रुपए की तनख्वाह पाने योग्य व्यक्ति हैं। क्या हमारे लिए ये एजुकेशन सिस्टम ऑप्ट करना सही है या नहीं है, इस बारे में विचार करिए, और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करिए जो बीएमएस कर रहे हैं या आगे बीएमएस करने वाले हैं। हो सकता है कि इससे उन्हें सहायता मिले। धन्यवाद।